हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो होगा इंटेलिजेंस। मैं हूँ डॉक्टर अनुप्रिया पुनिया। इंटेलिजेंस या बुद्धि हम जिसको कहते हैं, मनोवैज्ञानिक अगर हम दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम बुद्धि से क्या अभिप्राय रखते हैं। सबसे पहले है, जब हम इंटेलिजेंस या आपकी अक्लमंदी या बुद्धि की बात करते हैं, सबसे पहला उसका जो कंसेप्ट होता है वो है कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना। जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो हम ABC ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं, जिसमें बिहेवियरल कंपोनेंट होता है, एक अफेक्टिव कंपोनेंट होता है और एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। अगर हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो जो हमारा कॉग्निशन है वो प्राइमरीली हमारे जो दिमाग है उसके अंदर की लाइब्रेरी है। यानी कि जब से हमने होश संभाला है तब से लेके हम जो क्षण भर में या क्षण अतक्षण सीखते रहते हैं, राइट, उस चीज की जब हम एक मेंटल लाइब्रेरी फॉर्म कर लेते हैं, उस लाइब्रेरी को हम कॉग्निशन कहते हैं। तो जो हमारे साथ पहले हमारे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, जब हम उनसे सीखते हैं और आगे आने वाले किसी भी कार्य को उस सीखे हुए कार्य के ऊपर बेस करते हैं तो उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। जब हम हमारी समस्याओं को पहचानते हैं, किसी समस्या को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है ये रिकॉग्नाइज करना कि एक्चुअल में समस्या क्या है, और उस समस्या को समझकर ये गैदर करना कि उस समस्या से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें ये सारी चीजें हमारे पास हो जाती हैं तब हम उस समस्या का समाधान, प्राइमरीली अगर हम इन शॉर्ट देखें तो द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो इंटेलिजेंस। ये एक आम भाषा में कहें तो अडेप्ट करने की प्रक्रिया है। हम बदलाव के साथ जो है, जो बदलता समय है या बदलता परिवेश है या बदलता सामाजिक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम उसके प्रति ढल जाते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं, तो वो भी इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आपकी उच्च स्तर की मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे कि लॉजिक है, रीजनिंग है, किस प्रकार से हम समस्या का समाधान करते हैं, तर्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और हम किस प्रकार से किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो हम प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, वो सब इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। अगर हम देखते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, सबसे पहली विशेषता है कि एब्स्ट्रैक्ट में, यानी कि अमूर्त तरीके से सोचना की जो एबिलिटी है वो इंटेलिजेंस है। कोई चीज ठोस रूप से हमारे आगे ना भी हो, फिर भी अगर हम उसको विजुअलाइज कर पाए, मेंटल कैपेसिटी में उसको विजुअलाइज कर पाए और उससे रिलेटेड इश्यूज को समझ पाए, तो वो इंटेलिजेंस है। डाइवर्स सिचुएशन के अंदर हम रिलेट कर सके और अपने आप को इंटीग्रेट कर सके, नई क्षमताएं सीख सके और अडेप्ट कर सके, सो दैट हम अपनी लर्निंग को बेटर कर सके। कोई भी देखिए, जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो प्राइमरीली ये इमोशंस और लॉजिक के बीच में एक फाइन बैलेंस की तरह काम करता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू यूज लॉजिक एज कंपेयर टू इमोशनल रिस्पॉन्स, and basically it is that innate ability to carry out analysis। हम किस प्रकार से किसी सिचुएशन को समझते हैं, हम उसका उसको कैसे एनालाइज करते हैं, किस प्रकार से हम समझते हैं कि ये सिचुएशन हमसे क्या डिमांड कर रही है और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इनबॉर्न एबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं एक जेनेटिक डिस्पोजिशन है। एंड देन इवेंचुअली जो आपका सेटअप है या जिस प्रकार का फैमिली का इंक्लिनेशन है, जिस प्रकार का आपको एनवायरनमेंट मिलता है, तो इसमें नेचर और नर्चर का काफ़ी हद तक मेल जोल है। आपका एक जेनेटिक सेटअप बनता है कि योर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कितना लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपका होगा, वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, और उस बने हुए खांचे के अंदर आप कितना अचीव कर पाते हैं वो आपके नर्चर या आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये एक्सपीरियंस से सीखने की एबिलिटी होती है। हायर ऑर्डर मेंटल लेवल प्रोसेसेस जैसे कि लॉजिक, रीजनिंग, स्पेशल रिकग्निशन, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ये वर्बल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग होती है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि बहुत सारे फैक्ट्स को अक्यूमुलेट करके एक कंक्लूजन तक पहुंचना या एक तथ्य को लेके बहुत सारे उसके ऑप्शंस तक पहुंचने की जो एबिलिटी है वो भी इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है।
कॉज एंड इफेक्ट को समझना कि कोई भी चीज किस प्रकार से, क्रिया प्रतिक्रिया को समझना कि क्या हुआ और जिसके कारण कोई बिहेवियर हुआ। जब हम मनोविज्ञान में बात करते हैं तो हम प्राइमरीली बिहेवियर की बात करते हैं। बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों से अफेक्टेड होता है और बिहेवियर में हमें ये देखना होता है कि क्या हुआ और उसके होने के पीछे क्या कारण थे। तभी हमने शुरू में भी बताया ABC कंपोनेंट जो है, बिहेवियरल कंपोनेंट को अगर हमें समझना है तो हमें उसके पीछे का अफेक्टिव एज वेल एज कॉग्निटिव जो कंपोनेंट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड ये जो कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग है ये भी इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। अब हम आते हैं, वैसे तो देखिए जब हम किसी भी कंसेप्ट की थ्योरी की बात करते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो हर एक जो एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है या साइंटिस्ट हैं, वो जो पेरिनियल क्वेश्चन है कि ये कंसेप्ट क्या है, या अगर बिहेवियर के इस एस्पेक्ट को देखें तो हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। सारे ही कंसेप्ट्स इतने ज़्यादा स्टडीड हैं एंड रिसर्च्ड हैं, लेकिन अगर हम सिलेबाई को फॉलो करें तो प्राइमरीली 3 थ्योरीज हैं जिनके ऊपर हमने फोकस किया है। सबसे पहली है स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन जो है ये इंटेलिजेंस की, इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी दी और उन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस जो हमारी है वो प्राइमरीली कंप्राइज करती है 2 एलिमेंट्स से, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर होता है एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो कि इनहेरेंट होती है एंड a level of intelligence is depending upon कि जो IQ का कंसेप्ट दिया गया, एक नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंस अगर हम देखें 90 से 110 के बीच का जो वैल्यूज हैं, उसके अंदर एक जनरलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है जो आपको रोजमर्रा की लाइफ में कोप करने के लिए मदद करती है। उसके बाद होता है एस यानी कि स्पेशल एबिलिटी। ये एक सीखी गई या किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु जो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात कर रही है। दोनों जो चीजें हैं वो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं। जनरल इंटेलिजेंस जो एक जनरल हमें लाइफ सस्टेन करने में मदद करती है, और स्पेशलाइज्ड एबिलिटी जो है जो कि कुछ स्पेसिफिक काम, जो भी हमारा वोकेशन होता है या जो भी हमारा से यूएसपी है, वो उस एरिया के इंटेलिजेंस को हम एस फैक्टर या स्पेसिफिक एबिलिटी कहते हैं। ये थी थर्स्टन की 2 फैक्टर थ्योरी। उन्होंने इंटेलिजेंस को 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया। अब हम आते हैं पिछले वाली थी स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी। अब हम आते हैं लुई एल थर्स्टन ने जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी है। इन्होंने इंटेलिजेंस को एक सिंगल एंटिटी या सिंगल जनरल एबिलिटी के माध्यम से समझने की बजाय उन्होंने कहा कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं जिनका जो क्लस्टर है वो फॉर्म करता है हमारी इंटेलिजेंस। सबसे पहले है जैसे कि एसोसिएटिव मेमोरी, यानी कि हमारी जो एबिलिटी है किसी चीज को याद करने की, मेमोराइज करने की, किसी स्मरण शक्ति। और स्मरण का मतलब सिर्फ किसी चीज को सीखना नहीं है, समय आने पे उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना जो है वो एसोसिएटिव मेमोरी जिसको हम कहते हैं। उन्होंने इंटेलिजेंस का एक एस्पेक्ट वो देखा है। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, अरिथमेटिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, यानी कि जहां पे आपके पास डिजिट्स हैं उन डिजिट्स की मैनिपुलेशन, उन डिजिट्स का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। परसेप्चुअल स्पीड, प्रत्यक्षीकरण या किसी चीज को प्रत्यक्षीकृत करने की जो आपकी स्पीड है, यानी कि चीजों के अंदर समानताएं और विषमताएं देखने की जो एबिलिटी है, कितनी स्पीड से आप एक सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, दैट विल कम अंडर परसेप्चुअल स्पीड। रीजनिंग है कि हम तथ्यों को किस प्रकार से, अगर ये सिचुएशन इस प्रकार से है तो कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या लॉजिक अप्लाई होता है, हम किसी चीज को सॉल्व करने के लिए या किसी कंसेप्ट को समझने के लिए क्या रूल्स, क्या लॉजिक अप्लाई करते हैं, वो रीजनिंग में आता है। स्पेशल विजुअलाइजेशन है एबिलिटी टू विजुअलाइज रिलेशनशिप्स, यानी कि किसी चीज के अंदर कॉज एंड इफेक्ट अगर वो मूर्त रूप से, अगर वो कॉन्क्रीट रूप से नहीं भी सामने है तो भी हम स्पेशली उनके बीच का जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो कितना स्टडी कर सकते हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है शाब्दिक लैंग्वेज कम्युनिकेशन,
बॉडीली लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कम्युनिकेशन एज इन जब वर्बलाइज कम्युनिकेशन होती है उसको अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है। देन देर इज वर्ड फ्लुएंसी, क्या हम जो चीज़ समझते हैं उसको उतना ही स्पीड से, उतनी प्रोफिशिएंटली क्या हम इस चीज़ को वर्बलाइज कर सकते हैं। ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, एंड थर्स्टन के अकॉर्डिंग इन सब का एक क्यूमुलेटेड क्लस्टर जो है वो एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करता है। तीसरी जो बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है दैट इज कॉल्ड कटेल्स आइडिया और कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कटेल एंड हॉर्न ने, सबसे पहले कटेल ने 1971 में और उसके बाद हॉर्न ने इसी थ्योरी को और ज़्यादा प्रोपगेट किया है। एंड ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करती है। ये कहते हैं कि दो तरीके की प्राइमरी इंटेलिजेंस होती है, एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस वो होती है जो हमें अनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली हमारे डीएनए कोडिंग में प्रेजेंट होती है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट काइंड ऑफ जीन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आर पेरेंट्स एंड आर द फैमिली लीनिएज। और ये जो है इसके अंदर ये हमें बेसिकली किसी चीज को सीखने की या प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, नाउ दिस इज नॉट लर्न्ड, दिस इज इननेट, ये हमें प्राइमरी सर्वाइवल में एंड चीज़ों को सीखने की क्षमता, कोई बच्चा किस लेवल तक किसी चीज़ को सीखेगा वो उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। एंड बाय द एंड ऑफ एडोलेसेंस अगर हम आईक्यू का फॉर्मूला देखते हैं तो दे टॉक अबाउट योर मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो जो आपकी क्रोनोलॉजिकल यानी कि जो बायोलॉजिकल एज है वो 16 से ऊपर नहीं जाती है, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो एक अडोलेसेंट जो आपका होता है, बाय द एंड ऑफ इट, ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ इट आपका वो एक कॉन्क्रीट तरीके से पहुंच जाता है और उसके बियॉन्ड आपकी जो इंटेलिजेंस का जो आईक्यू स्कोर है वो बहुत रेडिकली चेंज नहीं होता है। दूसरी बात जो हम करते हैं वो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये अक्वायर्ड कैपेसिटी यानी कि ये सीखी गई हुई चीज है और इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की आपको किस तरीके की रिसोर्सेज आपके आसपास हैं, आपकी ऑफकोर्स इट इज इंडिपेंडेंट टू फ्लूइड इंटेलिजेंस, लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस और इसके अंदर आपको इंटर रिलेशन दिखाई देगा। आपकी किस तरीके की एजुकेशन है, क्या आपका एनवायरनमेंट है, किस प्रकार का कल्चर है, क्या आपका किसी चीज़ को, किसी स्किल को सीखने के प्रति बेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। एंड दोनों के अंदर जो प्राइमरी डिफरेंस है वो ये है कि आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस यू आर बॉर्न विद, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट यू अक्वायर ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ, राइट। सो ये तीन बहुत ही पॉपुलर इंटेलिजेंस की लेके थ्योरीज हैं। अगर हम फाइनल कंक्लूजन में देखें तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंटेलिजेंस और आईक्यू डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड जो इनिशियल कंसेप्चुलाइजेशन था कि इंटेलिजेंस बेसिकली सिर्फ आपके एकेडमिया को देख के हम डिटरमाइन करते हैं, अब साइकोलॉजिस्ट उस कंसेप्ट को नहीं मानते। दे बिलीव दैट वी हैव स्पेशल स्किल सेट्स, you can have intelligence in one area which might not be your academics। जरूरी नहीं है कि अगर आपके क्लास में ही अच्छे मार्क्स आए तो आपको इंटेलिजेंट माना जाएगा। अब तो इंटेलिजेंस ऑल्सो हैज डिफरेंट फॉर्म्स। एक ऑफकोर्स एकेडमिक इंटेलिजेंस है, देन देर इज समथिंग कॉल्ड मे बी इमोशनल इंटेलिजेंस। हाउ इंटेलिजेंट आर यू टू परसीव एंड कॉम्प्रिहेंड किसी और व्यक्ति के क्या इमोशंस है या संवेग हैं। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो जनरल जो इसका कंक्लूजन या क्रक्स निकलता है कि बेसिकली इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जो हमें कॉन्स्टेंटली जो ये डायनामिक एनवायरनमेंट है उसमें बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में मदद करता है, और किस प्रकार से हमें हमारी सर्वाइवल स्किल्स जो कि कांस्टेंट एवोल्यूशन के कारण हमें अपडेटेड सर्वाइवल स्किल्स चाहिए उसको समझने की और उनको सीखने की एबिलिटी जो हमें प्रोवाइड करता है, हम उसको इंटेलिजेंस मानते हैं। तो ये जो आज हमने टॉपिक कवर किया ये प्राइमरीली इंटेलिजेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और तीन पॉपुलर थ्योरीज पर्टेनिंग टू इंटेलिजेंस थी। आज का टॉपिक यहीं पे कंक्लूड होता है। थैंक यू वेरी मच।